नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक कंपलसरी पेपर होता है जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस पेपर से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि हम इस वीडियो के अंतर्गत एंड इससे अदर जितने भी वीडियोस बनेंगी उनमें सभी में 500 क्वेश्चंस हैं। तो उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। इन 500 क्वेश्चंस में से ही आपके सभी क्वेश्चंस का आना तय है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज यूनिट नंबर फर्स्ट से, जो कि इकाई नंबर फर्स्ट के नाम से जानी जाती है। तो जो सभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जी हाँ, जो आपके पेपर होता है वह एमसीक्यू बेस्ड होता है और आपकी पेपर जो होने जा रहा है वो एनईपी 2020 के तहत होने जा रहे हैं। तो यह जो आपका कंपलसरी पेपर है यह आपको सभी को देना आवश्यक होता है। तो चलिए, मानव वैल्यूज जो इस चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर है वो इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मानव वैल्यूज के नाम से है, जिसे हम मानव मूल्य में बदल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट एक आंसर पर करेंगे, ऑप्शन को हम नहीं बोलेंगे जिससे आपका समय बच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें, मूल्यों की कुल संख्या है। तो मूल्यों की कुल संख्या होती है आपकी 4। वहीं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। तो नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है आदर्शवाद ने। यहाँ आपके लिए हमने एक और बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि यहाँ आप हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं और इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट आती हैं कि सर हमें इंग्लिश में बताइए, हम ऑलमोस्ट हिंदी में ही बताते हैं। तो आप यहाँ इंग्लिश में भी देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मूल्यों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो मूल्यों की आवश्यकता होती है सत्य एवं ज्ञान के चयन में मानक के रूप में, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आचरणों के लिए, जीवन की आवश्यकता के लिए। तो ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल्यों की प्रकृति होती है। तो मूल्यों की प्रकृति होती है यानी कि क्रियात्मक, व्यावहारिक जिसे बोलते हैं हम, और भावनात्मक जिसे हम संवेदनाएं बोलते हैं। तो ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ही सही होंगे। वहीं हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ दिया हुआ है, बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है, यह कथन किसने कहा। तो बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है, यह कहा था आपके रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, इन तीनों में दिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, मूल्यों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को महत्व दिया। तो किसने महत्व दिया था। तो ये यथार्थवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों को स्वीकृत प्रदान की जाती है। मूल्यों को स्वीकृत प्रदान की जाती है, तो यह की जाती है आपके दार्शनिक विचारधारा के द्वारा भी, सामाजिक आदर्शों एवं मान्यता द्वारा भी, सांस्कृतिक लक्षणों के द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा के अंतिम लक्ष्य, शिक्षा के मूल्य, जीवन के श्रेष्ठ आदर्श। तो ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, विभिन्न मानवीय मूल्य अच्छे या सही प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सकारात्मक भावनाएं, आंतरिक प्रसन्नता, प्राकृतिक स्वीकृति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक क्या होता है। तो स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना ही आपका मानव मूल्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सार्वभौमिक मानक व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे। तो इसके सार्वभौमिक मानक व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति कौन होंगे। तो इसका सही आंसर, सामाजिक तथा पारिस्थितिक रूप से अधिक उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, स्वयं की मूल क्षमता स्पेस के रूप में जानी जाती है। तो स्वयं की मूल क्षमता किसके रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने यह क्वेश्चन का आंसर बताया है। तो सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिकार जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 16, मूल्यों में निहित तत्व होता है। तो मूल्यों में निहित तत्व जो होता है वो क्रियाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, ज्ञान या बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूमकर आ सकते हैं। यह क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है और फिर से ये रिपीट होकर आया है, थोड़ा घूमकर भी आ सकता है। आपको हर तरह से ये क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर टिक करना है। वही हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें, मूल्य का अर्थ जो होता है वह सामाजिक आधार भी होता है, दार्शनिक आधार भी होता है, मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मूल्यों का आधार है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखिए फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन इस तरीके से मूल्य का अर्थ है, मूल्य का आधार है, कैसे भी करके आ सकता है। तो इसका भी आंसर वही होगा जो अभी प्रीवियस में बताया है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूल्यों का सिद्धांत है। तो मूल्यों का सिद्धांत जो होता है वो मूल्य मीमांसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्शनों के संप्रदायों ने मूल्य दिए हैं। तो ये दिए हैं नैतिक मूल्य भी दिए हैं, धार्मिक मूल्य या फिर सौंदर्यानुभूति मूल्य भी कह सकते हैं, सामाजिक मूल्य भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 में दिया गया है, नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री प्रकाश। वहीं हम नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। यह चैप्टर स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। तो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आज हम कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह वाक्य किसने कहा है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, क्या आपने ईश्वर देखा है। यह प्रश्न विवेकानंद जी ने किससे पूछा था। तो आपको बता दें, यह प्रश्न जो पूछा था वह उन्होंने महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर जी से पूछा था। नेक्स्ट है, विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार किया था, यानी कि प्रथम जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवंबर 1881 ईस्वी में। वही हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, विवेकानंद जी के पिता का देहावसान हो गया था, यानी कि स्वर्गवास हो गया था, उनके पिता की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सन 1884 ईस्वी में। वही हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में दिया है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन का निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, ये सभी होने चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। हम भी अभी शिक्षा पा रहे हैं, आप भी शिक्षा पा रहे हैं। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए वो जीवन का निर्माण, मानव का निर्माण और चरित्र का अच्छी तरह से निर्माण होना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेस दिया गया है, ने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी ने भी, स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वही हम आगे देखते हैं, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यावहारिक वेदांत। नेक्स्ट है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा। तो यह कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था। तो यह प्रश्न पूछा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है। अभी अब तक हम चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसमें हम गांधीवादी दर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि गांधीयन फिलॉसफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो गांधीवादी दर्शन से संबंधित जितने भी आपके 8 या 10, 15, 20 क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को अभी कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा, सत्य, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, यह गांधी के
दृष्टिकोण पर बल देता है। तो किस तरह से बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी श्रम अवधारणा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को किन स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, इन तीनों तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में स्पेस दिया हुआ है, पापों का उल्लेख किया। तो आपको बता दें कितने पापों का उल्लेख किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 पापों का। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा तथा शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीटीशिप यानी कि ट्रस्टीशिप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को, लेकिन ये जो चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है वो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इनसे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अभी थोड़ी देर में हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इनका, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एक किताब का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको बता दें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वहीं हम आगे देखें, स्पेस दिया है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया। तो किसने बल दिया था? तो आपको बता दें यह बल दिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे, किस नंबर के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 10वें राष्ट्रपति थे। आइए आगे देख लेते हैं 41 क्वेश्चन को। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है, मानवीय मूल्य एवं वर्तमान प्रथाएं, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। इसमें 42 क्वेश्चन नंबर दिया है, खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्पेस दिया है का उपयोग करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस दिया है, संगठित अपराध के लिए कार्यक्षेत्र प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमला। नेक्स्ट है, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्राय व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे या आपराधिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले क्या दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार ही कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धमकी। जी हाँ, थ्रेट। अभी हमने जो सिलेबस कवर किया था उसमें बताया था कि कौन कौन से आपके यहाँ पे चैप्टर आने वाले हैं। तो वहीं हम देखते हैं, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया है? तो आप भली भांति जानते होंगे, इसको हम इंटरनेट खरीदारी बोलते हैं, जिसे हम शॉपिंग के नाम से जानते हैं, इंटरनेट शॉपिंग। वहीं आगे देखते हैं, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? जी हाँ, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली। तो ये सभी आपके भ्रष्टाचार के ही कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, स्पेस दिया है, किसी व्यक्ति की सूचना की सुरक्षा से संबंधित है, जिससे किसी भी कंप्यूटर या व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करके समय लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल गोपनीयता, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिटल प्राइवेसी। नेक्स्ट है, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को किस नीति का पालन करना चाहिए? तो आइए जानते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 का, और यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, रिश्वत कभी भी स्वीकार्य नहीं होती है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को, रिश्वत अधिनियम 20/4/10, यानी कि यह 20/4/10 नहीं है, यह एक्ट
2010 है तो यहाँ UKBA लागू हुआ है, यानी कि यहाँ पे 4 गलत दे दिया गया है, यह बिल्कुल रॉन्ग है। तो 2010 का लीजिएगा इसको, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं 2010 दिया है, एक्ट 2010। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जुलाई 2011। नेक्स्ट है रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है, यानी कि क्या एक अपराध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिश्वत या प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना या स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, ये सभी आपके इस किस में आते हैं, ये अपराध में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट दिया है मई 2015 में स्पेस के बजट पर व्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन के रूप में नमामि गंगे योजना को प्रारंभ किया था। तो नमामि गंगा को प्रारंभ किया गया था, तो कितने करोड़ में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40,000 करोड़। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सतत विकास क्या है? तो सतत विकास इनमें से क्या होना चाहिए? आप इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, NCAP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बता दें NCAP का पूर्ण रूप जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। वहीं आगे देखते हैं 59 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जिसे NCAP के नाम से जानते हैं स्पेस में प्रारंभ किया गया 122 भारतीय शहरों में 2017 के स्तर से 2024 तक कण प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2019। अगर आपको थोड़ा सी भी यह वीडियो बोरिंग लग रहा है या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको लॉन्ग वीडियो लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आवश्यक रूप से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अदरवाइज आप जगह जगह अदर वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ इतनी आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को। वहीं आगे निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। वहीं हम आगे देख लेते हैं 62 को, यहाँ पे नया चैप्टर चालू हो गया है, नया चैप्टर है आचार नीति के सिद्धांत। जी हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नैतिकता शब्द के लिए है, तो नैतिकता शब्द किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव स्वभाव को समझने के लिए। वहीं हम आगे देखते हैं नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। जी हाँ, तो ऐसा नैतिकता शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द में कौन सा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथोस का अर्थ क्या होता है? तो आपने अभी पढ़ा है, तो आपको बता दें इसका सही अर्थ जो होता है एथोस का मतलब होता है यहाँ पे चरित्र, और चरित्र संबंधित होता है आपके नैतिकता से। तो आप यहाँ देख पाएंगे आचार नीति एक क्या है? विज्ञान है। किस तरह की विज्ञान है? तो आपको बता दें सही आंसर इसका मानक विज्ञान है। नेक्स्ट है आचार नीति स्पेस दिया है कि सही या गलत होने का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार नीति स्पेस दिया है को उत्तम मानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है कौन सा कथन आचार नीति की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, आचार नीति उचित तथा अनुचित व्यवहार में अंतर बताने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68 में दिया गया है यह, और 69 में दिया है आचार नीति को
कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है उपकार का संबंध है। तो आपको बता दें उपकार का संबंध किससे है? हानि से बचना, अच्छा करना, लोगों को सम्मान करना, लोगों को हानि पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा करना। पॉजिटिव वर्ड क्या है इसमें? अच्छा करना, लोगों को सम्मान करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में क्या दिया है? व्यावसायिक आचार नीति क्या होती है? तो आपको बता दें व्यावसायिक नीति जो होती है वह होती है व्यावसायिक स्थितियों, गतिविधियों तथा निर्णयों का अध्ययन जहां सही गलत की समस्याओं को संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। यहाँ स्पेस दिया है शब्द उन सिद्धांतों, मूल्यों तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आचार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार नीति को ठीक से समझने के लिए आपके पास दो योग्यताएं होनी चाहिए। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी? तो आपको बता दें जो दो योग्यताएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास, पहली होनी चाहिए भेद करने की क्षमता और दूसरी होनी चाहिए आपके पास निष्ठा। तो यह जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में दिया है आचार नीति नैतिक सिद्धांत तथा मूल्य है जो क्या? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका किसी व्यक्ति के कार्य को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वहीं पर हम नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्ष मूल्य एवं आध्यात्मिक मूल्य, यानी कि सेकुलर वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। यह 75 से स्टार्ट हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता दें यहाँ धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वह होता है आपका बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना। वही 76 में दिया है भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि 3 बिल्कुल सही हैं और 1 बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो आपको बता दें भारतीय राज्य एक विशेष धर्म के प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न प्रकारों से कार्य करता है। तो क्या इसका यह गलत आंसर है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको बता दें यह बिल्कुल सही बात है। भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय राज्य एक धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, बिल्कुल शासित है, तो यह बिल्कुल गलत है। पर इसका आंसर यह ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 में दिया है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत। आइए 79 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आध्यात्मिक या धार्मिक योग्यता सेवार्थी को शामिल नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक के आध्यात्मिक दावों की सच्चाई का आकलन करना। आइए क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है आध्यात्मिक या नैतिक प्रश्न पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास प्राकृतिक विश्व का एक दृश्य या देवत्व के एक छवि प्रतिनिधि को स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिंतन के रूप में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अध्यात्म की विशेषताएं छोड़कर सभी हैं? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक, रूढ़िवादी और संगठित। नेक्स्ट है ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा आपका मंत्र ध्यान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिकता का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है, यानी कि यह चैप्टर नया चालू हो चुका है आपका। नए चैप्टर का नाम है आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। तो आइए जान लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है CSR वाक्यांश का अर्थ क्या होता है, यानी कि CSR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको बता दें CSR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। आइए आगे देखते हैं।
85 सोनी के पीटर हॉलम के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व किन 3 प्राथमिकताओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी कल्याण को अधिकतम करना, पर्यावरण समस्याएं, धर्मार्थ दान। तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CRS वाला विश्व का एकमात्र कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। नेक्स्ट है, सामाजिक उत्तरदायित्व का आयाम एक व्यवसाय के समय धन तथा अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, परोपकारी। वही हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है, स्पेस परोपकारी गतिविधियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व लेने का कारण नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 90 में दिया है, सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकार होते हैं, तो वह कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर कानूनी, नैतिकता, नैतिक तथा आर्थिक, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विल्मिंगटन के मार्क सोलन के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो इसका सही आंसर व्यापार के लिए आंतरिक तथा विल्मिंगटन की सेवा का भाग तथा पार्सल। आइए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। 92 में दिया हुआ है, जहां कोई संगठन अपने रणनीतिक निर्णयों के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखता है, इसे जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CSR क्षेत्र इसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास से। आइए 94 को देखते हैं, स्पेस दिया हुआ है को वित्तीय वर्ष 2002 से 3 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR के लिए ऊर्जा अनुसंधान संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टिस्को से। नेक्स्ट है, विप्रो ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान रखने के लिए 2002 में स्पेस की स्थापना की। तो किसकी स्पेस की यहाँ पे स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, विप्रो संरक्षण की। किसकी? विप्रो संरक्षण की। आइए 96 को देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदेश जी टाटा को। जी हाँ, किसको? जगसेद जी टाटा को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए स्पेस प्रस्ताव प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? तो यह करता है आपका मूल्य। कौन? मूल्य। जी हाँ, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित को छोड़कर अधिकांशतः संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्मचारियों की संतुष्टि को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSR का प्रबुद्ध स्वहित मॉडल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नैतिक प्रकार से कार्य करना संगठन के अपने सर्वोत्तम हित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कि एक मुक्त उद्यम में समुदाय व्यापार में केवल एक अन्य हितधारक नहीं है, बल्कि वास्तव में इसके अस्तित्व का उद्देश्य है। यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमशेद जी नसरवान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतन टाटा ने अभी 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया, यानी कि 2016 में किस फर्म में निवेश किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनविक्टस ऑक्टोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अजीम प्रेम जी स्पेस दिया है कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, तो किसके हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विप्रो के। नेक्स्ट है, बिल गेट्स की पत्नी का नाम क्या है? देखिए कहाँ से क्वेश्चन घूम कर आ रहे हैं, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर मेलिंडा गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 यानी कि 104 में दिया है, बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ कब किया गया था? तो आपके बिल गेट्स से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 1975 में। नेक्स्ट है, अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई कब हुआ था? तो किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर
जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। अजीम प्रेम जी को बिजनेस वीक द्वारा में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, तो किस में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी समय के महानतम उद्यमी के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं और इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन होगा। लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है कि हाँ हमें कोई ऐसा चैनल मिल जाए या ऐसी वीडियोज़ मिल जाए जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें, अच्छी पासिंग मार्क्स आ सके, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह की हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, और यदि आप फर्स्ट सेम या थर्ड सेम किसी में भी हैं, तो आप बीएससी बीए बीकॉम किसी भी क्लास में हैं, तो हमने आपके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं। हमारे अंदर की चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां से सभी वीडियोस को देख लीजिए। साथ ही साथ हमने इसके लिए नोट्स के तौर पे हमने यहाँ पे पीडीएफ सजाई हुई है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निगमित शासन क्या है? तो निगमित शासन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियाविधि का संग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम वहाँ भी बहुत सारे चैप्टर को क्लियर करने जा रहे हैं, जैसे कि निगमित शासन और भी बहुत सारे हैं। आपको हम 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और सभी वीडियोज़ को आप देख लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।